गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। बच्चों, आज आप लोगों का जो होमवर्क है वो है सभा में शिष्टाचार। ठीक है सर, इससे पहले जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था वो था विद्यालय में शिष्टाचार और घर में शिष्टाचार। बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभा में शिष्टाचार। यानी कि जब आप कभी भी किसी सभा में जाते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए, आप विद्यालय ही आते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है कि समय पर पहुंचना। ठीक है बच्चों, आपका जो विद्यालय टाइम होता है, आप उसी टाइम पे विद्यालय पहुंचते हैं तो आपके वो गुड मैनर होते हैं और शिष्टाचार होता है। दूसरा पॉइंट है सभा में वक्ता की बात ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। सेकंड पॉइंट है आप लोगों का, सभा में वक्ता की बात ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए, क्योंकि इससे ये होता है जो आगे से बोल रहे हैं उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो हम उस बात को समझ पाएंगे सही तरीके से कि क्या बोल रहे हैं और क्या समझाना चाह रहे हैं। तब जाके हमें अपनी बात सामने रखनी चाहिए और बीच में टोकना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट है आप जो है अपनी बात प्रारंभ करते समय किसी भी मंचासीन अधिकारी को आदरपूर्वक संबोधित करना चाहिए। बच्चों, ये आप पे भी लागू होता है। जैसे आप अपनी बात घर में मम्मी पापा बड़े लोगों से कहना चाह रहे हैं या छोटे भाई बहनों से कहना चाह रहे हैं तो उनको आदरपूर्वक अपनी बात रखने से पहले संबोधित करना चाहिए। ठीक है बच्चे, अगला जो पॉइंट है, सभा में बैठते समय अपने जूते चप्पल बाहर उतार देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। अगला पॉइंट है किसी व्यक्ति प्रश्न को जिसे सभा में पूछने पर सामाजिक हानि होने की संभावना हो। यानी कि बच्चों, अगर सभा में आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उस बात से किसी व्यक्ति या समाज को, सभा में बैठे हुए लोगों को हानि होती है, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, उनको बुरा लगता है, तो वो बात उस समय अपने सामने उनके सामने नहीं रखनी चाहिए। कब रखनी चाहिए? जब सभा खत्म हो जाती है तो व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी बात उनके सामने रख सकते हो। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है पॉइंट है बच्चों। अगला पॉइंट है सभा का निर्णय सर्वमान्य होता है। यानी कि जो निर्णय लिया जाता है उस निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। बच्चों, आप लोगों का मैं इसका एग्जाम्पल घर में ही बताऊंगी, घर का ही बताऊंगी। जैसे आपके मम्मी पापा बड़े लोग आप लोगों को ये निर्णय देते हैं कि ये कार्य आपको करना है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी तरह से आप लोगों के जो गुड मैनर्स हैं वो अपने नोटबुक में लिखेंगे और याद भी करेंगे। और बच्चों, कुछ पॉइंट भी हैं, आवश्यक पॉइंट भी हैं, जैसे कि कभी किसी को व्यक्तिगत पत्र या डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। यानी कि कभी भी किसी के व्यक्तिगत डायरी हो, पत्र हो या कोई भी वस्तु हो, चीज़ हो, उसे उठाना नहीं चाहिए। और डायरी हो, पेन, पत्र हो, नहीं पढ़ना चाहिए। अगला है समाचार पत्र हमेशा पढ़ने से नई नई घटनाओं की जानकारी मिलती है। बच्चों, कहते हैं ना, जितना ज्ञान अगर हम लें और दूसरों को भी बांटें, उससे ज्ञान और बढ़ता है। तो इसीलिए कहा गया कि समाचार पत्र पढ़ने से हमें नई नई घटनाओं की नॉलेज होती है और पता चलता है। इसलिए हमें समाचार पत्र जब भी टाइम मिले पढ़ लेना चाहिए। और एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वह है कि अच्छी बातों को अपनी दिनचर्या डायरी पर अंकित करना चाहिए। बच्चों, मैंने आप लोगों को होमवर्क आज यही दे रखा है कि जो गुड मैनर्स हैं, अच्छी शिष्टाचार हैं, अच्छी बातें हैं, आप एक डायरी हो या नोटबुक हो, उसमें आप अपने अच्छे गुड मैनर्स लिखेंगे और जो है उसे लागू भी करेंगे। बच्चों, आप इस कार्य को अपने नोटबुक पे करिएगा और इसे खुद पे भी लागू करिए।